बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं जी आज का विलाग। तो आज का जो विलाग है वो यार बहुत सारे आप लोगों के हमारी वीडियो के ऊपर जो कमेंट आते हैं और जो आप लोग हमसे प्यार करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 3-4 दिनों में बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। हमारी वीडियो जो है वो भी, उसके जो व्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप लोगों के बहुत सारे माल्टा को लेकर क्वेश्चन थे जो आप हमें कमेंट की सूरत में करते हैं। तो आज मैंने उस बाद में बोला कि यार आपके जितने भी कमेंट हैं, जो उनमें से मतलब शॉर्ट लिस्टेड कमेंट है, जो कॉमन कमेंट है, उनके आज हम सबके जवाब देंगे। जी शबाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी सर, ये नाश्ता नहीं किया अच्छा जी। ते भाई मैं आपने ठा लिया कि पहला एक मिनट से जवाब दे लवी, सुते उठे हैं ये ते ना थोड़े सारे कमेंट्स जेडे हैं इन्हां दे जवाब तुहानू देना, लो पढ़ो ते लो जी, ऐसा करते हैं कि कमेंट के जो जवाब हैं वो हम दोनों मिलकर देंगे ताकि दोनों का हो जाए। इस बंदे की वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आसफ बेंस साहब फरमा रहे हैं जी, जट जी रिप्लाई दो, कितने कमेंट आए हुए हैं, तो एक दिन रख लो कि तुसी हुण फेमस हो गए हो। ये जो बंदा है ना भाई, ये आसफ बेंस, अगर किसी को ये मिल जाए ठीक है, तो यार इसका मुझे एड्रेस देना, इसको फैंटी लगानी है मैंने। भाईजान ये अपना जिगरी दोस्त है, यार है, भरा है, तो लव यू हो गया इसके साथ। तो स्पेशल लव यू है हमारा काश 344। पता नहीं ये हमारे सब्सक्राइबर हैं या नहीं है जी। इनका कमेंट क्या है जी, माल्टा पहुँच कर कितना एक्सपेंस लगेगा, लाइक मेडिकल फर्टियासी। मतलब ये पूछ रहे हैं कि जब हम माल्टा पहुँच जाएंगे तो हमें मतलब और कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो भाईजान माल्टा पहुँच कर जो खर्चा है शबाज भाई कितना है? 75 मेडिकल के हैं और 180 जो है वो इंश्योरेंस के हैं बस। 180 120? हाँ 120। ठीक है, तो मतलब ये 200 का खर्चा आएगा आपका मेडिकल और इंश्योरेंस का। उसके बाद जनाब जो कमेंट है वो है जी, अहमद महर साहब हैं। उन्होंने कमेंट किया, सर मैं अभी पाकिस्तान से यूएई में विजिट वीज़ा पर आया हूँ और मेरा जो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर है वो एक्सपायर हो चुका है, तो इसका मैं क्या करूँ? तो भाईजान आपने इसका ये करना है कि जो रीन्यू वाला चक्कर है वो तो बहुत लंबा खाता है और हो जाता है लेकिन बहुत लंबा है। उससे बेहतर ये है कि आप अपने एम्प्लॉयर को बोलकर दोबारा नया ट्राई कर लें। दोबारा नया ट्राई कर लें जी। एक है जी नूर मोहम्मद शेख साहब, इन्होंने कमेंट किया है, भाईजान मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है बट डिलीवरी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मैं भी मतलब माल्टा आकर डिलीवरी की जॉब कर सकता हूँ? तो भाईजान बिल्कुल कर सकते हैं ना। हाँ जी, कोई भी मसला नहीं है। शबाज भाई का टैक्सी ड्राइवर साडा एक्सपीरियंस गड्डी चलाने दा कि हुण असीं आग मोटरसाइकिल पे चलाने हैं, मतलब ये तो नहीं ना एक्सपीरियंस दा नहीं, मतलब कोई भी बंदा आ सकता है। मेरा खुद भाईजान 11 साल का जो है वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं यहाँ पे आकर डिलीवरी की जॉब कर रहा हूँ, तो इसमें किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। उसके बाद जनाब इमरान अंसारी साहब लिखते हैं, ब्रदर पर ऑर्डर पर कितने यूरो मिलते हैं, डेली कितना ऑर्डर मिलता है ब्रो? अच्छा यार, ये जो सवाल है ना कि मतलब डिलीवरी में कितने पैसे मिल जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा सवाल है, बहुत ज़्यादा कमेंट है। तो भाईजान इसमें 2-3 चीज़ें जो है वो मतलब मैटर करती हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि मतलब आप काम पर किस वक्त गए हो, उस हिसाब से आपको। शबाज भाई साहब काम का एग्जैक्ट वक्त बताएं क्या है? हाँ जी, काम का जो एग्जैक्ट टाइम है वो 10 से 2 है। सुबह मॉर्निंग 10 से निकलें, 2 बजे आ जाएं। 2 से 6 बजे तक रेस्ट टाइम है। 6 से फिर रात 10 बजे तक काम का टाइम होता है। मतलब ये तकरीबन 8 घंटे का टाइम होता है टोटल। और इसमें अगर आप कोशिश करें तो आप 100 यूरो बना सकते हो। और 100 में आपको जो है 60-40 मिलता है, यानी कि 60 आपका और 40 उसका, जिसने आपको बाइक, पेट्रोल, मोबाइल, सिम वगैरह जिसने दी है, यानी जो आपका बॉस है कंपनी का, 40 उसके हैं और 60 आपके। तो भाईजान मुझे लगता है आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि 8 घंटे अगर आप काम करें तो आप इतने कमा सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या नाम है, दिबाशीष दास। सॉरी भाई आपका नाम अगर मैंने गलत लिया, क्योंकि आप इंडिया से हैं तो कुछ नाम में मिस्टेक हो सकती है। इन्होंने बोला जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए क्या माल्टा डिलीवरी जॉब के लिए? मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो कैसे मुझे डिलीवरी जॉब मिलेगी माल्टा में? भाईजान ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो तो कंपलसरी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डिलीवरी की जॉब पर आपके पास माल्टा का ही ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसके ऊपर भी जॉब कर सकते हैं, आप उसको इंटरनेशनल कन्वर्ट करा लें, जैसे मैंने और शबाज भाई ने पाकिस्तान से इंटरनेशनल लाइसेंस करवाया। आतिफ इमरान भाई कहते हैं, सर मैं विजिट वीज़ा पर माल्टा आऊँ तो जॉब मिल जाएगी क्या, और विजिट वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा वर्क परमिट में?
तो भाई ये जो सवाल है ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, और इसकी सबसे मज़ेदार बात आपको बताऊं कि मेरी कल ही मुलाकात हुई है दो ऐसे बंदों से जो विजिट वीज़ा पर आए थे, लेकिन वो डायरेक्ट विजिट वीज़ा माल्टा का उनको नहीं मिला था। एक जर्मनी के विजिट मतलब शेंगन विजिट वीज़ा पर आए थे, एक जर्मनी में आया था और एक फ्रांस में आया था। जो जर्मनी वाला था वो भाई केरला से थे, मैंने उनको इंटरव्यू का बोला लेकिन वो शर्मा गए या किसी भी रीज़न से उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, तो उन्होंने भी माल्टा आकर अपने विजिट वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट किया। और एक हमारे चाचा जान है, चाचा जान का मैं इंटरव्यू करूंगा, वो राजी हो गए थे लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिला। वो फ्रांस के विजिट वीज़ा पर आए थे और उन्होंने फिर यहाँ पे आकर अभी वो भी डिलीवरी का काम कर रहे हैं और उन्होंने वर्क विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी जनाब आपको आपके कमेंट का जवाब मिल गया। आईफोन मैं इसलिए शबाज भाई को बार बार देता हूँ कि आईफोन उनका है और इसको लाख लग जाता है, और मुझे आईफोन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो होता है ना इतना अगर ये मुझे फ्री भी देना कि मैं भाई ये आपको फ्री ले ले तो मैं ले लूँ। अच्छा जी, बस आईफोन जो चला सकता है, जिसको पहले मजा आता है वो ही आता है जी। उसके बाद कमेंट है जी मोहम्मद इरफान भाई हैं, वो कहते हैं उमैर भाई मैं दुबई में डिलीवरी का काम करता हूँ, माल्टा में कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी का नाम बता दें जो डिलीवरी बॉय हायर करते हैं, प्लीज़ रिप्लाई जरूर देना क्योंकि मैंने आपको ये पहला क्वेश्चन किया है। यार रिक्रूटमेंट एजेंसियां जो हैं वो तो बहुत सारी हैं, और बेसिकली आप ये समझ लें कि ज़्यादातर जो एजेंसियां उन्होंने अपनी फ्लीट ली हुई है, अपनी फ्लीट लेने से मुराद ये है कि उन्होंने बोल्ट से अपना अकाउंट लिया हुआ है, वो जितने भी बंदों को अपने पास बुलाते हैं वो उनको जॉब देते हैं। जैसे जो मेरी कंपनी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जैसे शबाज भाई हैं इनकी कंपनी है जिसमें ये काम कर रहे हैं, ये सारी फ्लीट कंपनी है, ठीक है। ये भी बोल्ट में जॉब कर रहे हैं, मैं भी बोल्ट में जॉब कर रहा हूँ। बात फिर वहीं पे आ जाती है मेरे भाई के फ्री में नहीं मिलता, ठीक हो गया। मोहम्मद इरफान भाई फ्री में नहीं मिलता, मैं भी पैसे लगा के आया हूँ, शबाज भाई भी पैसे लगा के आए हैं, बेशक हम बोल्ट मतलब डिलीवरी में आए हैं। एम ताहिर सलीम भाई फरमाते हैं कोई डन बेस एजेंसी बता दें भाई प्लीज। शबाज भाई डन बेस से भाई कोई भी काम नहीं करता, जेड़ा कहेगा कि मैं डन बेस से काम कर सकना वो सब तो बड़ा फ्रॉडिया आदमी होएगा। ठीक जी भाई जान समझ आ गई है, डन बेस पे कोई काम नहीं करता, और माल्टा का डन बेस कोई करता भी नहीं है, क्योंकि दूसरे कंट्री का मुझे नहीं पता, उसमें शायद कोई डन बेस वाला हो या उनकी कुछ अप्रोच हो, उनका कुछ अंदर कोई खाता माता हो, लेकिन माल्टा का कोई भी डन बेस पे काम नहीं करता, ठीक है जी। उसके बाद अब्बास 66 सॉरी ABSAL 66 भाई कहते हैं भाई अभी का अपडेट क्या है ये बताओ, मैं माल्टा में बहुत सारे जगह अप्लाई किया क्लीनर जॉब के लिए, नो रिस्पांस, इंडिया से क्वारंटाइन के साथ खर्चा जो है वो 3.5 लाख रुपए है। तो भाईजान मुझे लगता है आपने सीवीज जो है वो कम ड्रॉप की हैं, आप दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो देखें और 500 700 1000 सीवी ड्रॉप करें। जब आप इतनी सीवी ड्रॉप कर लेंगे तो शबाज भाई को लगता है कि फिर आपको जॉब मिल जाएगी। हाँ शबाज भाई लग जाएगा, नहीं मिल सकती क्लीनर की जॉब ना है भी मिल भी सकती है ना, वो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, वीजे भी है नहीं, वीजे भी है नहीं, लेकिन पैसा लगता है भाई, ऑनलाइन जॉब नहीं मिलेगी। जैसे अभी इस भाई ने बोला कि मैंने बहुत अप्लाई किया है, फिर मैं बोलता हूँ भाई 700 800 1000 सीवी ड्रॉप करो जैसे दूसरे कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक भाई साहब हैं जी काका वाईटी, यार क्या जबरदस्त नाम है काका वाईटी। अच्छा, बिना एजेंट को पैसे खिलाए नामुमकिन है भाई जी, किसी की नहीं लगती ऑनलाइन अप्लाई करके। लो जी, ये भाई साहब भी मुझे लगता है ये बात सच्ची की है इसने। इस भाई ने बात सच्ची इसलिए कि मुझे लगता है इस भाई ने कोई 700 800 1000 सीवी ड्रॉप की होगी और इनकी सुनी नहीं गई, इनकी दाल नहीं गली, तो भाई साहब ने कहा जी एजेंट को पैसे दिए बगैर मतलब नहीं लगता। तो ये बात वाकई हकीकत है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा, विकास ठाकर, यार इंडिया से हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, तो आपने इंडिया से हमें इतना प्यार दिखाया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यार, दिल से हम मतलब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। विकास ठाकर भाई कहते हैं भाई माल्टा में लॉकडाउन का क्या सीन है फिलहाल। भाई माल्टा में जो कोरोना के केसेस हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना शबाज भाई? नहीं इतने खास नहीं है, लेकिन लॉकडाउन नहीं है, लेकिन इन्होंने मास्क जो है वो उन्होंने कंपल्सरी कर दिया है, यानी कि लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं चल रही मेरे भाई, बिल्कुल हर एक चीज़ नॉर्मल है। सिर्फ इतना किया है कि जो है मास्क पहले वो मतलब उसकी इतनी जो थी वो पाबंदी, हर एक चीज़ खुली हुई है लेकिन कोई चीज़ बंद नहीं है, लेकिन क्या है कि लॉकडाउन नहीं लगा हुआ, तो मास्क जो है वो इन्होंने कंपल्सरी कर दिया है। शेख आबिद हुसैन भाई, डिलीवरी जॉब करने के लिए डिलीवरी का एक्सपीरियंस होना कंपल्सरी है क्या? फ्रेशर
भाई नहीं यार, कोई भी नहीं है, कोई जरूरी कोई नहीं। जरूरी नहीं है, ठीक है जी। ये बस आप एक दो यहाँ पे टेस्ट होंगे ये डिलीवरी के मतलब फूड डिलीवरी का, जो ये कंपनी है वर्ल्ड फूड की, इसका डिलीवरी का आपका एक दो टेस्ट होगा, और कोई इसका इंटरव्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस आपको उसी टेस्ट में ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमने कैसे काम करना है, क्या तरीका कार्य। मलिक सालिम भाई कहते हैं भाई मेरे पास बाइक का लाइसेंस है दुबई का और मुझे 4 साल हो गए हैं, प्लीज़ आप मुझसे बात कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करूं माल्टा का। जी भाई, आपके पास अगर मतलब लाइसेंस है दुबई का तो आप उसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट करवा लें, आप बिल्कुल माल्टा आ सकते हैं, आप डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं। और मुझसे बात करने के लिए यार मैंने अपनी वीडियो के नीचे इतने सारे लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, आप उसके ऊपर ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुस्लिम शाह साहब कहते हैं आप बहुत सही कहते हो, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो सीवी और कवर लेटर बनाकर उसके पैसे चार्ज करते हैं। भाई मुस्लिम भाई, बात ये है कि सबसे पहली बात ये है कि अगर कोई बंदा आपसे सीवी और कवर लेटर बनाकर पैसे लेता है तो वो कोई इतना हर्ज वाली बात नहीं है। वो इसलिए कि आप किसी भी कंपोजर के पास जाते हो जो मतलब टाइप राइटर होते हैं, आप उनको अपनी सीवी वगैरह बनाते हो तो वो आपसे पैसे लेते हैं। अगर कोई यूट्यूबर आपको सीवी और कवर लेटर बना कर देता है और आपसे कुछ पैसे लेता है तो यार ये कोई ऐसी बुराई वाली बात भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो आपको अपना टाइम देता है, वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो ये बात बुराई वाली नहीं है। हाँ, अगर आप वैसे किसी से बात करते हो, कुछ कोई चीज़ पूछना चाहते हो और आपसे वो उस चीज़ के पूछने के भी पैसे लेता है तो ये नामुनासिब बात है मेरे लिहाज से। मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, अगर कोई बंदा कमेंट करके बताए कि हाँ यार उसकी मेरे साथ तो बात ये सब इतनी बातें पूछ रहे हैं तो हम तो ले नहीं रहे। मखदूम फरोज हाशमी भाई साहब कहते हैं भाई आप इस बारे में बता दें, विजिट वीज़ा कितने तक मिलता है पाकिस्तान में, तो माल्टा की एम्बेसी नहीं है तो मतलब माल्टा का विजिट वीज़ा लेकर हम कैसे आएँ माल्टा में। तो भाई पाकिस्तान में माल्टा की एम्बेसी नहीं है, विजिट वीज़ा अप्लाई करने से बेहतर माल्टा का विजिट वीज़ा अप्लाई करने से बेहतर यह है कि आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट या इस तरह के रिसोर्सेज हैं तो आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर लें, पोलैंड का कर लें, या इस वक्त जो नीदरलैंड है वो विजिट वीज़ा जो है वो आसानी से दे रहा है, आप उसका अप्लाई कर लें और फिर वहाँ से आप माल्टा आ जाएँ तो आपको माल्टा में जॉब मिल जाएगी और यहाँ का कार्ड भी मिल जाएगा। कैसे ड्रीम व्यू टीवी वाले भाई साहब कहते हैं हेलो डियर जट साहब, आई होप यू आर वेल, प्लीज यू शेयर स्टोरी एज जॉब फ्रॉम दुबई टू माल्टा एंड टेलिंग फुल एक्सपेंसेस। भाई साहब इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है इसके ऊपर इतनी लंबी डिटेल वीडियो बनाने का, तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। अच्छा जी, एक शेख अबू हुसैन है, इनके डॉक्यूमेंट जो है वो मैं टैग कर रहा हूँ। इन्होंने बोला है कि भाई बोल्ट ऐप से लोकेशन इजीली, मतलब बोल्ट ऐप से जो लोकेशन है वो इजीली मिल जाती है। जी भाई बिल्कुल इजीली मिल जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। शबाज भाई जब बताएं ऐप से इजीली मिल जाता है सब कुछ। बोल्ट ऐप से ना बिल्कुल एग्जैक्टली आप होटल पे भी पहुंच सकते हो, होटल से जब आप डिलीवरी रिसीव कर लेते हो फिर आगे क्लाइंट तक जाने के लिए भी आपको इजीली लोकेशन मिल जाती है वेव्स के सहारे, क्योंकि उसमें गूगल मैप भी है लेकिन आप एक और वेबसाइट है वेव्स लाएंगे तो वो सबसे बेस्ट है, यानी कि वो शॉर्टकट रास्ता बताती है, कैमरा बताती है, पुलिस किधर खड़ी है वो बताती है, इसलिए वेव्स बेहतर है। अब्दुल भाई के शेख अब्दुल भाई के साथ ही एक और कमेंट है कि भाई मैं इंडिया में 3 साल से ट्रक चलाता हूँ, क्या मैं बाइक राइडर की जी बिल्कुल भाई आप बाइक राइडर की जॉब कर सकते हैं। जनाब एक भाई ने सिद्धू मूसेवाला फैन पेज, इन्होंने लिखा है भाई मैं अप्लाई कर रहा हूँ कोई रिप्लाई नहीं आ रहा भाई, फिर वही कहता हूँ कि 500-700 CV ड्रॉप करें शायद रिप्लाई आ जाए। वकार सगर अस्सलाम वालेकुम, बहुत नाइस वीडियो जट भाई, मैं सऊदी अरब में ट्रक ड्राइवर हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? जी भाई जनाब बिल्कुल आ सकते हैं जी बिल्कुल आ सकते हैं। मैंने अपने मामू जी हैं सऊदी अरब में होते हैं, उनका अप्लाई किया है। सऊदी अरब में मेरे ख्याल में 3 एम्बेसी हैं माल्टा की। जी बिल्कुल ऐसा नहीं, एम्बेसी एक ही है, VFS 3 है सऊदी तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा जी, अमीरुद्दीन एक वीडियो में बोलो आप बोल्ट फूड डिलीवरी 6 मंथ काम करके, मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर हम बोल्ट में 6 मंथ काम करके कोई दूसरी जॉब तलाश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप 3 मंथ भी जॉब कर लें एक जगह पे तो उसके बाद आप दूसरी जॉब में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अच्छा यार एक कमेंट था साकिब भट्टी, ID माल्टा की कितनी फीस है? जब ID माल्टा अपॉइंटमेंट ले यार ID बनवाने के लिए कोई फीस नहीं है, जो आप ऑलरेडी पहले पे कर चुके होते उसी में ही ID की फीस मिल जाती है, ID की फीस होती है और ID माल्टा की अपॉइंटमेंट की भी कोई फीस नहीं है। तो भाईजान कमेंट काफ़ी हो गए हैं जो हमने पढ़ लिए, ये वो कमेंट थे जो हमसे कॉमन पूछे जाते थे और आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जी शबाज भाई कुछ कहना है या ख़त्म करें? नहीं बस आज के लिए हमें या इसमें शबाज भाई को लगी है भूख और हमने काम पे भी जाना है, भूख लगी है, काम पे भी जाना है, तो इतनी देख लें आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए, और इसमें हमारी भी हेल्प होती है, हम फेमस हो रहे हैं भाई, हमारा जो चैनल है वो ग्रो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप सबका प्यार है मोहब्बत है।
तो आज की वीडियो को मेरे भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम पता नहीं कब आएंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में शहबाज भाई को मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।